माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम जो वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं बहुत ही आसान वजीफ़ा है। अगर आपको कोई माली परेशानी है या आप पर कोई कर्ज़ा आ चुका है या आप तंगदस्ती में हैं, बेरोज़गारी है यानी कि रोज़गार था छिन गया या हुआ ही नहीं, कोशिश करते हैं तो हर तरफ से आपको रुकावट ही रुकावट नज़र आती है, उनके हर तरह की हाजत के लिए ये वजीफ़ा है। माली परेशानी इंसान को होती है कि उसका माल रिस्क पैसा जो है वो कम हो रहा है, बेरोज़गारी इंसान खाली हाथ बैठा होता है, तंगदस्ती यानी कि हर वक्त इंसान तंगी में ही रहता है, यानी कि उसका जो होती है इनकम उसके हिसाब से वो नहीं चल सकता, उससे ज़्यादा खर्च अखराजात होते हैं। तो उनके लिए ये वजीफ़ा है, यानी कि हर हाजत के लिए ये वजीफ़ा है, आप कर सकते हैं। नामुमकिन मुश्किलात, जो आपकी मुश्किलात नामुमकिन हैं कि ये मुश्किलात दूर नहीं हो सकती, उन मुश्किलात को मुमकिन आसान बनाने के लिए ये वजीफ़ा है। ये एक दिन का अमल है, ये आपने करना है। इंशाल्लाह आपकी जो भी कोई मुश्किलात होंगी, जो कोई परेशानी होगी, चाहे वो माली है, चाहे वो कर्ज़ा है, चाहे वो बेरोज़गारी है या तो तंगदस्ती है, कोई भी है, तो ये आप वजीफ़ा करें। इंशाल्लाह आपका कर्ज़ भी अदा होगा, माली परेशानी तंगदस्ती भी दूर होगी, बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी, रोज़गार मिल जाएगा। यानी कि ये ऐसा वजीफ़ा है। और करना आपने क्या है, सूरत फातिहा का अमल है जिससे आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, जायज़ ख्वाहिशात, नाजायज़ नहीं। और इसके साथ यह है कि नमाज पंजगाना ज़रूरी है, नमाज पंजगाना भी अदा किया करें, वज़ाइफ भी करें, दुआ भी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। ये वजीफ़ा मैं बताने जा रहा हूँ, ये नहीं होता कि हमने सिर्फ पढ़ दिया है तो हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी, नहीं। जब हम वजीफ़ा करते हैं तो फिर अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। खुदा कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। अल्लाह हमारी इबादत के, ये नहीं है कि हम अल्लाह को तो लायक की इबादत समझ के उसकी इबादत करते हैं, वो हमारी इबादत का मोहताज नहीं है। वो कहता है कि जब तुम मेरे सामने झुको तो मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूं। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अता करूं, मैं चाहता हूं मैं तुम्हें दूं, तुम मांगो तो सही, गड़गड़ा कर मांगो, रो कर मांगो, अल्लाह अता करेगा। तो ये अमल जो मैं बताने जा रहा हूं, ये अमल भी सूरत फातिहा का अमल है, बहुत ही आसान अमल है। आपने करना क्या है कि दिन में आपने किसी भी वक्त इस अमल को करना है। आपने सबसे पहले 19 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान पढ़नी है। 19 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान पढ़नी है। फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसको पढ़ना है। फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़कर 5 मरतबा आमीन 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 आमीन, यानी कि ये आपने 5 मरतबा कहना है। फिर आगे दूसरी आयत आ जाएगी अर्रहमानिर रहीम, ये भी पढ़कर फिर 5 मरतबा आमीन। इसी तरह 7 आयत हैं सूरह फातिहा की, हर आयत के बाद आपने 5 मरतबा आमीन कहना है। हर आयत को जब आपने पढ़ना है तो उसके बाद रुक कर आपने 5 मरतबा आमीन कहना है। हर सूरत आयत पर रुक कर सूरह फातिहा की एक जब आप आयत पढ़ेंगे तो फिर आगे रुक जाएंगे, 5 मरतबा आप आमीन कहेंगे। इसी तरह आपने पढ़ना है, 5 मरतबा आमीन बोलना है। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है कि ऐ अल्लाह मैं मुश्किलात में हूँ, ऐ अल्लाह मेरी माली परेशानी है, मैं तंगदस्त हूँ, बेरोज़गार हूँ, मुझे रोज़गार अता कर, मेरा कर्ज़ा है, मेरी गैब से मदद फरमा और ताकि मेरा कर्ज़ा भी ख़त्म हो जाए। यानी कि ये सूरह फातिहा का अमल है। सबसे पहले 19 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर आपने हर बार एक आयत पढ़ के सूरह फातिहा की आपने 5 मरतबा आमीन लाजमी कहना है।
इंशाल्लाह जो भी आपकी हाजत होगी वो पूरी होगी। ये अमल करें, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह आपको और हमारा हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।